जूम, इसको देखो। मलाइका अरोरा खान को फैशन और फिटनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स इंडोर्स करते हुए देखा गया है। यहाँ तक कि वो सोशल कॉजेज के लिए भी अक्सर आगे आई हैं। लेकिन इस बार लोगों की हेल्थ का ख्याल रखते हुए उन्होंने लॉन्च किया है एक खास प्रोडक्ट और साबित किया है कि सिर्फ फैशन और ग्लैमर ही नहीं है उनकी जिंदगी का हिस्सा, बल्कि लोगों की हेल्थ का ख्याल रखना भी उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि खुद का ध्यान रखना। मलाइका अरोरा खान अपने आप को फिट रखने के लिए जिम में वर्कआउट तो करती ही हैं, साथ ही तंदुरुस्त रहने के लिए वो हर रोज खाती हैं कैल्शियम। इससे होने वाले फायदे का एहसास तो मलाइका को बहुत पहले ही हो गया था और इसलिए उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इसका खास ख्याल रखा। Your unborn child is taking as much from you. I mean, whatever you eat is absorbed by the child. So literally, I mean, your child takes away all the calcium from your bones, your teeth, everywhere possible. So you're almost left with nothing, you know, and you have to keep supplementing that. So it is very important to take care and not to neglect. अब तो लगता है कि मलाइका कैल्शियम टैबलेट्स को भूल ही जाएंगी, क्योंकि वो लॉन्च करने पहुंची एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें है कैल्शियम की खूबियां और कैंडी की मिठास। तभी तो मलाइका इसे खुद से ज्यादा अपने बेटे अरजान के लिए फायदेमंद मानती हैं। For kids, it becomes easier because to give a child medication is so difficult. So something like this is just an easy option for any parent, and it's a blessing in disguise. वैसे भी मलाइका विश्वास रखती हैं पौष्टिक आहार खाने में, ना कि सिर्फ पिल्स का सहारा लेने में। I'm not a pill popper by nature, but I'm very particular about my vitamins कि आपको लेना चाहिए. After a certain age you need it. As a child, as a youngster you can get away with a lot, but as an adult you can't. सेलिब्रिटीज किसी न किसी इवेंट से रोज जुड़ते रहते हैं, मगर अक्सर फैशनेबल कॉजेस के चक्कर में वुमेन और चाइल्ड हेल्थ जैसे कॉज कहीं न कहीं नजरअंदाज हो जाते हैं। मगर मलाइका यकीन करती हैं हर तरह के कॉज से जुड़े रहने में। Fashion, beauty is all part of my business, but I feel very strongly about health-related issues, about child-related issues, about education-related issues. So I feel I need to do something that makes me happy. The rest होता रहता है, whether it's fashion, beauty, blah blah blah, वो तो होता रहता है. But this is something that's close to me, so I like to do it. अब अगर इन कैल्शियम टैबलेट्स का स्वाद भा गया सेलेब मॉम और किड्स को, तो उनके लिए तो ये अच्छा होगा ही, साथ ही मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की तरफ भी एक बड़ा कदम होगा। रोमा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। लता मंगेशकर पहुंची रैंप तक। लता जी को एक फैशन शो में रैंप पर अवार्ड मिला और कैटवॉक किया कैरल ग्रेशियस के अलावा कई नामी मॉडल्स ने। एक डायमंड कंपनी के लिए हुए इस फैशन शो में इन मॉडल्स की मौजूदगी से चमक तो रही, लेकिन रैंप पर बिना चले ही शो स्टॉपर बनी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। लता मंगेशकर को नवाजा गया फॉरएवर इंडियन के अवार्ड से और उनके सम्मान में हुआ एक खास फैशन शो, जहां रैंप पर चलती मॉडल्स ने हीरो को डिस्प्ले किया। इस मौके पर लता ने भले ही कोई गाना ना गाया हो, मगर जल्द ही अपने फैंस के बीच अपनी आवाज के जरिए वापसी का ऐलान कर ही दिया। अभी मेरा रिकॉर्ड आ रहा है, गजल का रिकॉर्ड है और वो जल्दी ही अगले महीने में आएगा। दशक 70 का हो या 2000 का, लता की आवाज का जादू आज भी सुनने वालों को मदहोश कर देता है और इसी बेमिसाल आवाज के चलते वैसे तो ये शाम रही लता के नाम, मगर खुद लता ने अपने इस अवार्ड से ज्यादा दिलचस्पी दिखाई फैशन में। खास तौर पे वो बात मुझे अच्छी लगी जो सब लड़कियां डायमंड के गहने पहन के आई और फैशन शो हुआ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उस पे जो बजा रहे थे वो बहुत अच्छा लगा। रैंप पर अनमोल हीरो को दर्शाती ये मॉडल्स लता के दिल में तो घर कर गई, लेकिन उनका खुद भी हीरो से लगाव कुछ कम नहीं। वो खुद भी जुड़ी हैं एक डायमंड कंपनी से। मुझे डायमंड बहुत अच्छे लगते हैं, मैं हमेशा बचपन से डायमंड पसंद करती आई हूँ और मुझे एक खास डायमंड दिया है जिसके अंदर मतलब मेरी बर्थ डेट लिखी हुई है, इसीलिए मुझे और भी अच्छा लगता है। और उन्होंने उसमें लिखा है कि फॉरएवर इंडियन। लता के इस फैशन शो में शामिल होने से एक बात तो साफ दिख रही थी कि रैंप पर चलती कैरल हो या कोई और मॉडल, उन्हें मिल रही थी लता की मौजूदगी से जबरदस्त टक्कर। मगर लता के गाने सुनने को तरसते उनके फैंस तो बस यही सोच रहे होंगे कि लता अब लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाओ ना। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। For all the updates on Page 3 News, SMS Page 3 to 8888। शाहरुख खान जैसे उनकी फिल्म DDLJ के बाद बन गए एक बहुत बड़े सुपरस्टार और शायद इसका श्रेय जाता है उस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा को।
खबर है कि प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा अब इरादा रखते हैं फिर से डायरेक्ट करने का, और वो भी शाहरुख को। वो कहते हैं कि ये होगी एक धमाकेदार फिल्म जिसमें होगा ढेर सारा एक्शन। तो अब इंतजार है इस कामयाब जोड़ी की वापसी का। For gossip, news, views, scandals, controversies, scoops and tantrums, keep watching Page 3 only on Zoom. इसको देखो।